ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। सो अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी से गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की है। आज के हुक्मनामे के अंदर महाराज ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछने की कोशिश करते हैं पर पता नहीं लगता। और आज गुरु महाराज ने कृपा करके खुद ऐसा हुक्मनामा बख्शिश किया है जिसके अंदर काफ़ी सारे सवाल ख़ास तौर पे नौजवानों के, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के जो हैं गुरुजी ने कृपा करके इस हुक्मनामे में दिए हैं। सो आओ कुछ समय के लिए पवित्र हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी से जो आया आज अमृत वेले उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें और उसके अंदर जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसके साथ उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। बिलावल महल्ला पंजवा। बिलावल राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज बेअंत कृपा करके हुक्मनामा बख्श रहे हैं। संत शरण संत टहल करी। बड़े ही साफ शब्दों में कह रहे हैं कि संतों के शरणों में, संतों महापुरुषों के चरणों में जाके उनकी सेवा करके, उनकी सेवा की और उनकी सेवा करो। संत टहल करी, मैंने संत शरण में गया, गुरु की शरण में गया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में गया, संतों महापुरुषों के, साधुओं के चरणों में गया जिनके पास बंदगी के, भजन के खजाने हैं, और उनकी सेवा की। क्योंकि धंध भंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी। क्योंकि उनकी सेवा में जाके, गुरु के चरणों में आके, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के साथ जुड़ के जो मेरी आलतू फालतू की बातें थी, जो मेरे बंधन थे, जो मेरे धंधा था, जो विकारों ने मेरे को तंग किया हुआ था, जो मेरे जंजाल थे, दुनिया के जो जंजालों में मैं फंसा हुआ था, जो मेरी बिरती थी, जो मेरे काम थे, जो मेरे काज थे, कार्य थे, जो वो सब के सब जो थे, उन सब से मेरे को गुरु ने, संतों महापुरुषों ने निजात दिलवाई। मुझे उन सब से छुट्टी दिलवाई, छुट्टी हो गई उन सब की। रहाओ विश्राम देते हैं। सुख सहज अर कन्हो आनंदा गुरते पायो नाम हरि। अब संतों ने मेरे को गुरु से मिलवाया और गुरु का नाम की बख्शिश की। कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। तो कबीर साहब कहते हैं भी अगर सेवा करनी है तो दो ही हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए भैया। पहली सेवा राम परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, और दूसरे संत महापुरुष। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं मुक्ति के दाते, वो मुक्ति देने वाले हैं। और संत जपावे नाम, और संत महापुरुष जो हैं वो नाम जपाते हैं, वो बंदगी करवाते हैं, वो भजन करवाते हैं, वो सही रास्ते पे डालते हैं। सो गुरु का नाम जब के मेरे अंदर जो है वो सुख आनंद, वो सहज घना, बहुत घना सहज आनंद आया। क्योंकि गुरु के कृपा से गुरते पायो नाम हरि। हरि का नाम मुझे मिला गुरु से, और गुरु के दर्शन मुझे हुए संतों की सेवा करने से। संतों के पास जाके उन्होंने रास्ता दशा बताया, मुझे नाम जपना चाहिए भैया। ऐसो हर रस बरन न साको गुरपुरै मेरी उलट तरी। बड़ी कमाल की एक पंक्ति गुरु महाराज बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो रस, वो आनंद जो है उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अंदर की बात है, वो बाहर खोली नहीं जा सकती, वो किसी को बताई नहीं जा सकती। ऐसे शब्द नहीं बने, ऐसी किताबें नहीं बनी जो ये बता दे कि वो रस क्या है, वो आनंद क्या है। पर वो रस आता कब है? जब गुरपुरै मेरी उलट तरी। जब गुरु ने, पूरे गुरु ने, सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, संतों महापुरुषों ने जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर विराजमान हैं, उन्होंने मेरे को, मेरा मुंह जो है वो उल्टा कर दिया इस दुनिया से, इस दुनियावी सुखों से। गाड़ी बंगला मकान, बच्चा पैसा, पढ़ाई लिखाई, ये वो, चतुराई, ईर्खा निंदा चुगली द्वैत, इन सब से मेरे को उलट कर दिया, उन सब से मेरे को यू टर्न दिवा दिया।
यू टर्न मिल गया मुझे इस दुनिया से, और अब मैं सिर्फ सेवा और सेवा, सेवा और सेवा, सेवा और सेवा, सिमरन और सिमरन, सिमरन और सिमरन, वाहिगुरु 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 करता हूँ। पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन न काहूँ सगल परी। अब वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते क्या हुआ, देखो जर्नी शुरू हुई संतों महापुरुषों से, गुरु का नाम मिला, हरि गुरु के दर्शन हुए, हरि का नाम मिला, हरि का नाम मिलके सारी दुनिया से जो है हरि ने हमारा छुटकारा दिवाया और हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा, और अब दर्शन हुए। अब वो जो कृपा का जो खजाना है, वो जो हर एक जगह, हर एक कण कण में, पत्ते पत्ते में जो बसा हुआ है मोहन, वो जो है कृपा करके हमें दर्शन देने लगा। ऊन ना काहूँ सगल परी, हर एक जगह में, हर एक प्रकृति के अंदर मुझे वो नज़र आ रहा है। उस प्रभु के बिना मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। सारी सृष्टि ही, जितना भी जीवन है, जितना भी सब कुछ है, वो मुझे उसके अंदर प्रभु दिखाई दे रहा है। ये अवस्था है साध संगत जी। ऐसी अवस्थाओं के लिए ही बंदगी की जाती है, अंदर की शांति के लिए ही भक्ति की जाती है। नहीं तो और बाकी दुनिया में तो सब कुछ चल ही रहा है, पिज़्ज़ा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो तो सब कुछ चल ही रहा है, पर अंदर की शांति कहाँ है। मिनट मिनट में गुस्सा आ जाना, लोगों को गालियाँ निकालना, घर में लड़ाई करना, झगड़ा करना, पत्नी के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। कहाँ पे जाएंगे, रुकाव कहाँ पे है, फुल स्टॉप कहाँ पे है? फुल स्टॉप तो है नहीं ना कहीं पे भी। विश्राम कहाँ पे? विश्राम है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक। गुरु नानक के नाम में है विश्राम, गुरु नानक के नाम में है सुख, गुरु नानक के नाम में है शांति, गुरु नानक के नाम में है तसल्ली, गुरु नानक के नाम में है एक ऐसी श्रद्धा, जिस श्रद्धा का कोई लिमिट नहीं है, जिस श्रद्धा में भगवान खुद आके दर्शन दे रहा है, भगवान खुद आके हमारे काम कर रहा है, भगवान खुद हमें अपनी बाहों में ले रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास। अखीरली पंक्ति में पूरन पूर रह्यो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। अखीरली पंक्ति में फिर यही दर्शा रहे हैं, परमेश्वर के गुणों का गायन कर रहे हैं कि हे परिपूर्ण परमेश्वर, कृपा के खजाने से भरपूर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, आज मैं पूरा का पूरा भरा हुआ हूँ। कहो नानक मेरी पूरी परी, मेरी पूरी से पूरी परी हुई है, मेरी पूरी से पूरी भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि कृपा से, कृपा का खजाना, कृपा का समुंदर, कृपा का सैलाब, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होता है जो नाम जपते हैं, जो सेवा करते हैं, जो गुरबाणी को अपने जीवन का मूल आधार बना लेते हैं। सुसाद संगत जी, आज के हुक्मनामे में गुरु साहब ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ख़ास तौर पे एक सवाल कि क्या हम लोगों को संतों महापुरुषों के पास जाना चाहिए, क्या हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। और महाराज सिर्फ सिंपल वर्ड में, सिंपल लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि संतों की शरण में जाओ, संतों की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो। हाँ, ये आँख आपके पास होनी चाहिए कि ये आँख से आपको ये निश्चय करना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन हकीकत में नाम जप रहा है। चार लोगों को कुछ दिखा दिया, कुछ बना दिया, सिर्फ वही नहीं होगा परमात्मा का भगत। भगत वो होगा जो उसके हुक्म में रह रहा है, भगत वो होगा जो उसके नाम के साथ खुद भी जुड़ रहा है और औरों को भी जोड़ रहा है। जो आप जप है अब रह नाम जपाव है, वो होगा भगत, वो होगा गुरु का सिख, वो होगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का असली सेवक। तो आपने ये अपनी नज़र जो है, अपनी नज़र के आगे ऐसा लेंस ज़रूर लगा लेना, नहीं तो फिर कोई दिखावे वाला आके और आपको गुमराह करके, आपका सब कुछ लेके, आपका दिल तोड़ के, आपको दुख दे के जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ क्या हो गया। बहुत से ऐसे शख्स हैं इस दुनिया में जो सच को भी झूठ बना देते हैं और झूठ को सच बना देते हैं साध संगत जी, और हम देखते रह जाते हैं। हमें होता है झूठ और हमें वो सब सच लगता होता है, और बाद में जाके पता लगता है कि अरे यार बहुत बड़ी गलती होगी, वो तो सब झूठ ही था, और हम लोग उसको सच समझ के बैठ गए। और दूसरी तरफ जो सच होता है
उसको समझने की हम कोशिश नहीं करते, इसलिए भी हम मार खाते हैं। तो अपने आप को बहुत ध्यान से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का आसरा लेके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ओर चलते हुए, बढ़ते हुए, परमेश्वर का ज्ञान हासिल करते हुए ये जीवन व्यतीत करना है। और जिस मकसद से ये शरीर मिला है, उस परमात्मा से एकमिक होने के लिए, उस परमात्मा के अंदर लीन होने के लिए, वो लक्ष्य से हम डोल ना जाएं, वो राज से हम डोल ना जाएं, इसीलिए ये बंदगी का मार्ग हमें दिया है भगवान ने, और ये हमें करना, इस पे चलना ही हमारी खुशी है। भले ही आज मान ले, भले ही कल मान ले, भले ही परसों मान ले, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही। राम राम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाद में करना है तो आज ही कर लो भैया, ठीक है ना। तो बोलते हुए अगर कोई गलती रह गई हो तो आप प्लीज़ क्षमा देना। कल सुबह फिर गुरु महाराज की कृपा से हाजिर होंगे अमृत वेले के हुक्मनामे की कथा लेके। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।